क्या मोदी जी किसी बीमारी से ग्रसित हैं? क्या मोदी जी को भूलने का रोग लग गया है? क्या मोदी जी अपनी कही हुई बातों को याद नहीं रख पा रहे हैं? क्या उनके साथ उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं चल रही है? क्या कोई दिक्कत हो रही है? दरअसल दोस्तों, ये सवाल इस वक्त जोरों शोरों से उठ रहा है और ये सवाल उद्धव गुट के नेता की तरफ से उठाया गया है और उन्हें जबरदस्त तरीके से जो है कटाक्ष किया है। जी हाँ, उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि मोदी जी, अमित शाह और नीतीश कुमार जो है भूलने की बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। नीतीश कुमार, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भूलने की बीमारी हो गई है। ये बात संजय राउत कह रहे हैं कि जो है वो लोग भूल जा रहे हैं। वो कहते थे कि कुछ हो जाए नीतीश कुमार को फिर साथ नहीं लेंगे, लेकिन उनके इन तमाम चीजों को कैसे गोदी मीडिया ने ढक दिया है, कैसे उनकी तमाम बातों को जो है छुपा दिया है। बीजेपी में इतनी बड़ी चीजें चल रही है, अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान में आपको सब बताऊंगी कि कैसे जो है इन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही थी और वो बातें आज ये लोग भूल चुके हैं। आज इनको याद नहीं है कि इन्होंने क्या कुछ कहा था। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था और महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी, तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि वो मरते मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। उसी तरीके से बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन लोगों ने एकदम कहा था कि हम जो है किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को नहीं लाएंगे, अपनी पार्टी में तो बिल्कुल भी जगह नहीं देंगे। उनके लिए उनका जो पार्टी का दरवाजा है वो बंद कर दिया गया है और शायद अब वो लोग भूल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि मीडिया जो है नीतीश कुमार को लेकर पलटू राम तो चला रही है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रही है कि वो अमित शाह के बयान चलाकर पूछे कि पलटी तो आपने भी मारी, मोदी जी का बयान चलाकर पूछे कि पलटी तो आपने भी मारी, स्मृति ईरानी का बयान चलाकर पूछे कि पलटी तो आपने भी मारी, जेपी नड्डा के भी उन तमाम बयानों को उठाकर लाकर रख दिया जाए और कहा जाए कि पलटी तो आप भी मार चुके हैं। ऐसे बीजेपी के कई नेता हैं जो पलटी मारते हुए नजर आए। एक ने तो कहा था कि वो पग तक नहीं खोलेंगे जब तक नीतीश कुमार को सबक ना सिखा दे, लेकिन जी हां, सुबह कुछ और कहा और शाम में एज अ डिप्टी सीएम बनकर पग के साथ शपथ लेते हुए नजर आए। तो ये सारी पलटीबाजी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के लिए ही क्यों? नीतीश कुमार तो पलटी मार ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता पलटी मार रहे हैं, उस पर ये लोग क्यों चुप है? क्यों गोदी मीडिया ये तमाम खबरें छुपा रही है? तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान याद दिला दूं, जिन्होंने 8 नवंबर 2023 को क्या बयान दिया था। राजस्थान के अंदर इलेक्शन हो रहा था, मतलब कैंपेनिंग हो रही थी और मोदी जी वहां जाकर क्या कह रहे थे। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर एक भद्दा सा टिप्पणी किया था, भद्दा सा बयान दिया था। तो उसके बाद जो है नीतीश कुमार को लेकर पूरी की पूरी भाजपा जो है वो चढ़ गई थी दाना पानी लेकर और कहने लगी कि नीतीश कुमार जो है महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री जो है, जी हाँ, पीएम मोदी ने कहा था कि क्या ऐसे नेता माताओं बहनों का भला कर सकते हैं? ये प्रधानमंत्री मोदी के शब्द है दोस्तों। क्या ऐसे नेता माताओं बहनों का भला कर सकते हैं? और तो और अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार का नाम लिए बिना उन पर जोरदार प्रहार की जो यानी कि इंडिया जो अलायंस था, जो गठबंधन था, उसका झंडा लेकर घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति का खेल कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा के अंदर जिस तरीके से माताओं और बहनों के मौजूदगी में जिस तरीके की बातें कही गई है, कल्पना नहीं किया जा सकता है कि ऐसी ऐसी भद्दी बातें वो करेंगे। उन्हें शर्म आनी चाहिए और वो दुनिया में देश का नाम खराब कर रहे हैं। नीतीश कुमार के ये बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, लेकिन आज उनकी पार्टी में वो आ गए हैं और सब कुछ चंगा सी प्रधानमंत्री उन्हें ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं। जी हाँ, कल तक वो महिलाओं का सम्मान का जो झंडा है वो लेकर खड़े हुए थे, लेकिन
आज जो है वो नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं और तो और किस तरीके से कह रहे हैं कि आपके मतलब एनडीए और जदयू का फिर से विलय हो गया है और वो इसका स्वागत करते हैं। कहां गया मोदी जी आपका वो बयान? कहां गई वो महिलाओं का के साथ जो आप उनका कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो रहे थे, नारी सशक्तिकरण की बातें कर रहे थे, और जो लोग नारी को अपमानित कर रहे थे विधानसभा के अंदर, भरे विधानसभा के अंदर, आज आप उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं अपनी पार्टी में? क्या आप सचमुच में भूल चुके हैं कि उन्होंने क्या कहा था? आप तो इसी बात को लेकर राजनीति कर रहे थे और जबरदस्त तरीके से प्रहार कर रहे थे, लेकिन शायद याददाश्त कमजोर हो चुका है क्योंकि अब उनको ये तमाम बातें याद नहीं आ रही है। अब चलिए दूसरा बयान अमित शाह का याद दिलाते हैं। 5 नवंबर 2023 को अमित शाह जो है मुजफ्फरपुर गए थे, माफ कीजिएगा नगर नहीं, मुजफ्फरपुर गए थे, और उन्होंने किस तरीके से कहा था, मतलब नीतीश कुमार को लेकर आक्रामक शब्दों का जो है वो ताना बाना बुनते हुए नजर आ रहे थे। अमित शाह ने नीतीश कुमार को पलटू राम कहकर संबोधित किया था। फिर क्या था, मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया। अमित शाह ने यहां तक यह भी कह दिया कि प्रधानमंत्री के लालच में नीतीश कुमार ने बिहार के जनादेश का अपमान किया है और लालू के साथ जाकर मिल गए हैं। तो इस तरीके से जो है अमित शाह ये बातें कहते हुए नजर आए, लेकिन आज उनकी भी याददाश्त कमजोर हो चली है। आज उनको अपना ही दिया गया बयान नजर नहीं आ रहा है। अब चलिए मैं आपको जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन तक लेकर चलती हूं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने जनता को धोखा दिया है, जनादेश का अनादर किया है, जनता के विश्वास के साथ खेल किया है, लेकिन आज वो उन्हीं के साथ फोटोग्राफी करवाकर पार्टी में आने की बधाइयां दे रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों का नीतीश कुमार को लेकर बयान था। इनफैक्ट स्मृति ईरानी ने कहा था कि इंडिया गठबंधन की संस्कृति ही दर्शाती है कि वो महिलाओं का कितना अपमान करते हैं। उनकी संस्कृतियों में ही महिलाओं का सम्मान नहीं है, वो महिलाओं का अपमान करते हैं, क्योंकि महिलाओं के बारे में नीतीश कुमार ने जो विवादास्पद बयान दिया था उसको लेकर जबरदस्त तरीके से स्मृति ईरानी ने भी राजनीति किया था, घटिया कहा था इन तमाम बयानों को, और महिलाओं का झंडा लेकर वो खड़ी हो गई थी कि महिलाओं के साथ जो है नीतीश कुमार ने किस तरीके से गंद फैलाया है, और ये तमाम चीजें जो है उनकी तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई थी। लेकिन अफसोस की बात इन तमाम नेताओं को, और बीजेपी के कई ऐसे नेता है जो नीतीश कुमार को लेकर एक से बढ़कर एक बातें कहते हुए नजर आ रहे थे, आज वो सब भूल चुके हैं। आज उनको ये सब चीजें याद नहीं है, और कमाल की बात है कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इस पर चर्चा करती हुई नजर नहीं आ रही है, और इन तमाम नेताओं से नहीं पूछ रही कि पलटी तो आपने भी मारा है, पलटू राम तो आप भी हुए हैं, लेकिन नहीं, ये सब कुछ गायब है मीडिया से, सब कुछ छुपा दिया गया है मीडिया से, जैसे कि कुछ इन्होंने कहा ही नहीं है। अब सब कुछ चंगासी है। अंजना ओम कश्यप तो नीतीश कुमार के इस बयान पर बरस रही थी, लेकिन अब बीजेपी में आने के बाद उनके चेहरे की ललाट जो है वो साफ तौर पर दिखाई देती है कि वो कितनी खुश है कि बीजेपी का एक और राज्य हो गया। बिहार में बीजेपी और जदयू ने मिलकर सरकार बना ली है। तो इस तरीके से खुशी का इजहार स्टूडियो के अंदर गोदी एंकर्स कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात, नीतीश कुमार को पलटू राम कहने वालों, जरा अपने अंदर के जमीर को जगाओ और उन तमाम नेताओं को भी पलटू राम कहने की हिम्मत दिखाओ जिन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि वो भी अपनी पार्टी में, बीजेपी भी अपनी पार्टी में इनको कभी भी नहीं लाएगी, कभी भी एंट्री नहीं करेगी। लेकिन आज सरकार बनाकर मस्त एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही है, फोटो शेयर किया जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।